भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि यह ज्ञान वे सबसे पहले सूर्यदेव को सिखा चुके थे। उन्होंने कहा कि वे अविनाशी हैं और यह ज्ञान अत्यंत प्राचीन है। ये सनातन ज्ञान है जो युग युग रूप से चला आ रहा है। इस अध्याय के मुख्य मुद्दे हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए प्रकट होते हैं। वे कर्म और ज्ञान के योग का विवेक समझाते हैं। कर्म करते हुए योग और ज्ञान से संन्यास करना, अर्थात कर्म का फल न देखकर कर्म करना ही सही योग है। ज्ञान बिना स्वार्थ और भावना के कर्म में होना चाहिए। वे 4 वर्णों की सामाजिक व्यवस्था का भी परिचय देते हैं, जो गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित है। अध्याय में यज्ञ और त्याग के महत्व को भी बताया गया है, जहां कर्म को त्याग कर उसका फल न चाहते हुए कर्म करना श्रेष्ठ माना गया है। यह अध्याय ज्ञान के प्रकाश से मोह और अरुचि को दूर करने तथा मुक्ति पथ का मार्ग दिखाने का काम करता है। चौथा अध्याय कर्मयोग और ज्ञानयोग के एकीकरण एवं ईश्वर के अवतार स्वरूप की सहस्राब्दिक उपस्थिति के रहस्य को उद्घाटित करता है। यह अध्याय अर्जुन के संशयों का समाधान करता है और शुद्ध कर्म की प्रेरणा देता है, ताकि मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके। भगवद गीता के चौथे अध्याय में कुल 42 श्लोक होते हैं। इस अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और योग का दिव्य रहस्य बताते हैं। 42 श्लोकों में वे कर्म के महत्व, आत्मज्ञान, संन्यास और अपने अवतारों के विषय में विस्तृत ज्ञान देते हैं। भगवद गीता चौथा अध्याय पहला श्लोक। इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानामव्ययम् विवस्वान्मन्वे प्रामनुरेक्ष्वाक्वे ब्रवीत। हे अर्जुन, मैंने यह अविनाशी अमर योग विद्या पहले सूर्यदेव विवस्वान को सिखाई। फिर सूर्यदेव ने इसे मनुष्यों के पूर्वज मनु को बताया और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को समझाया। ये श्लोक बताता है कि यह योग ज्ञान न तो नया है और न ही अस्थायी। ये परम ज्ञान सूर्य से मानवता में सदियों से निरंतर प्रवाहित होता आ रहा है। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी पुरोहितों, ऋषियों और राजा महाराजाओं तक पहुंचता रहा है, जो इस धर्म और कर्मयोग के मार्ग को बनाए रखता है। योग और कर्म का ज्ञान सत्य और अमर है, जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से ही विद्यमान है। आध्यात्मिक ज्ञान का संप्रेषण एक पवित्र परंपरा है, जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से चलता है। हमें अपने पूर्वजों और गुरुओं से मिले ज्ञान का सम्मान और पालन करना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान विनाश से परे है। इस श्लोक से हमें प्रेरणा मिलती है कि ज्ञान को अपनाने और उसे उचित रूप से अभ्यास करने से मनुष्य अपने जीवन को उच्चतर बना सकता है और आत्मा की शाश्वत सत्यता से जुड़ सकता है। भगवद गीता चौथा अध्याय दूसरा श्लोक। एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षयो विदु स कालिनेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस योग ज्ञान को राजर्षियों ने एक समय से दूसरे समय तक परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया है, परंतु समय के बड़े प्रवाह कालक्रम में ये योग ज्ञान लुप्त होता चला गया है। ये श्लोक बताता है कि ये दिव्य योग और ज्ञान की परंपरा ऋषि मुनियों और राजर्षियों द्वारा संभाली और दी गई है, लेकिन समय के बीतने और अनाचार के बढ़ने के कारण ये ज्ञान दुर्लभ होता चला गया है। इसलिए इसे पुनः उजागर करना आवश्यक हो गया था। ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ये शिक्षाएं कमजोर या लुप्त होने लगती हैं। इसलिए सही समय पर पुनः ज्ञान की पुनर्स्थापना होना जरूरी है, ताकि मानवता पुनः सही मार्ग पर चल सके। हमें ऐसे ज्ञान की महत्ता समझनी चाहिए और इसे जीवित रखकर आने वाली पीढ़ियों को बांटना चाहिए। ये श्लोक ये भी संकेत देता है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसी कारण हुआ, ताकि यह अमर योग ज्ञान पुनः मानवता को प्रदान किया जा सके और धर्म की स्थापना हो सके। भगवद गीता चौथा अध्याय तीसरा श्लोक। स एवायं मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। हे अर्जुन, ये योग जो मैं तुम्हें आज प्रकट कर रहा हूँ, वह पुराना और प्राचीन है। क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए ये रहस्य जो सर्वोत्तम है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ज्ञान वे अर्जुन को दे रहे हैं, वह नया नहीं बल्कि सनातन है।
ये ज्ञान राजर्षियों और पूर्वजों से परंपरागत रूप से आता आ रहा है। क्योंकि अर्जुन भगवान के सच्चे भक्त और सखा हैं, इसलिए वे इसे उन्हें दर्शा रहे हैं। ये ज्ञान केवल अज्ञानी या भक्तहीनों के लिए छिपा रहता है और इसे समझना गूढ़ रहस्य माना जाता है। प्रेम और भक्ति से ही गहन आध्यात्मिक सत्य को समझा जा सकता है, केवल बुद्धि से नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान का रहस्य केवल उन्हीं को दिया जाता है जो उसमें विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। भगवान अपने भक्तों को सर्वोत्तम और दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जो जीवन में अनंत शांति और मार्गदर्शन का स्रोत है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक उपदेश को समझने और आत्मसात करने के लिए सच्चे भक्ति और मित्रता का होना आवश्यक है। ये सर्वोच्च रहस्य भक्तों को ही खुलता है जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं। भगवद गीता 4 अध्याय 4 श्लोक। अपर भावतो जन्म पर जन्म विवस्वतः कथमितद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हे मित्र, तुम्हारा पिछले जन्म से भी एक जन्म है और उससे भी पहले सूर्यदेव विवस्वत का जन्म हुआ। इसलिए मैं कैसे समझूं कि आपने सबसे पहले ये योग मुझे दिया। अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि उनके कई जन्म हुए हैं और सूर्य देव विवस्वत के जन्म से भी पहले का जन्म है, तो फिर यह योग ज्ञान उन्हीं समयों से कैसे चला आ रहा है। अर्जुन को यह समझने में जिज्ञासा है कि भगवान ने ये ज्ञान सबसे पहले किसे दिया था और इसका उद्गम कैसे हुआ। इस श्लोक में मानव और देवताओं के जन्म और अस्तित्व की गति को समझने की गहराई है। ये प्रश्न हमें चेतावनी देता है कि दिव्य ज्ञान और योग का मूल प्राचीन और सनातन है, जिसका समय काल से परे आध्यात्मिक महत्व है। ज्ञान की परंपरा निरंतर चलती रहती है, भले ही व्यक्ति विशेष के जन्म और मृत्यु के चक्र बदले हों। ये हमें इस सत्य के प्रति जागरूक करता है कि परमात्मा का ज्ञान संसार के आरंभ से अपरिवर्तित रूप में विद्यमान है। ये श्लोक गीता के ज्ञान के अमर और कालातीत स्वरूप को समझने में मदद करता है। भगवद गीता 4 अध्याय 5वां श्लोक। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्या वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं, परंतु तुम्हारे जन्म इतने नहीं हुए। मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अनेक जन्मों से अवतारित होते आ रहे हैं। वे संसार के अजेय अविनाशी परमात्मा हैं, जिनके जन्मों की संख्या भगवान के जन्मों की तुलना में कम है और अर्जुन उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। ये श्लोक परमात्मा के शाश्वत और अनादि स्वरूप को दर्शाता है, जो संसार के सृजन, संरक्षण और संहार के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि भगवान के जन्म अनेक और पुरातन हैं, क्योंकि वे अनंत और अभेद्य हैं। हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा के अस्तित्व और कार्य मानव सीमाओं से परे हैं और उनकी क्षमता व्यापक है। ये श्लोक भक्ति और ज्ञान की महत्ता बताता है, क्योंकि जो भगवान को सम्यक जानते हैं, वे यह ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं। जीवन में आत्मा की शाश्वतता और ईश्वर की सर्वज्ञता पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये श्लोक ईश्वर के दिव्यता और उनके अमर विश्वव्यापी स्वरूप का परिचय देता है, जो सदा जीवों का कल्याण करते हैं और जगत की व्यवस्था बनाए रखते हैं। भगवद गीता 4 अध्याय 6 श्लोक। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाया संभवाम्यात्म माया। हे अर्जुन, मैं अजन्मा, जन्म नहीं लेने वाला और अविनाशी आत्मा होकर भी समस्त जीवों का ईश्वर हूँ। फिर भी मैं अपनी प्रकृति जो मेरी है का आधिपत्य रखते हुए अपनी योगमाया से इस शरीर रूपी अवतार में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वे चिरकाल से रहे अजन्मा और अविनाशी हैं। वे सभी प्राणियों के स्वामी हैं। फिर भी वे अपनी दिव्य शक्ति योगमाया के द्वारा यह मनुष्य रूप धारण कर संसार में आते हैं। यह मानव रूप उनकी माया के अधीन होकर सीमित और समय पर निर्भर है, जबकि उनका आत्मा रूप नित्य और अविनाशी है। परमात्मा न तो जन्मता है न मरता है, वह नित्य और अविनाशी है। फिर भी परमात्मा यह मानव शरीर धारण करके संसार के धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए आते हैं। यह अवतार उनकी योगमाया का चमत्कार है, जिससे वे संसार में रहते हुए भी सृष्टि के नियामक बने रहते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर की सृष्टि में लीला के रूप में यह अवतार होता है,
जिससे उनका दिव्य नियम और न्याय प्रकट होता है। ये श्लोक ईश्वर के अमर और अजन्मा स्वरूप को स्पष्ट करता है, साथ ही उनके अवतार के रहस्यों को भी उजागर करता है, जो उनकी योग माया के माध्यम से संभव होते हैं। भगवद गीता चौथा अध्याय 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब तब मैं स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि मानव समाज में जब भी धर्म, जो सत्य, न्याय, धर्मनिष्ठा और सदाचार का प्रतिनिधित्व करता है, कमजोर होकर गिरने लगता है और अधर्म, अन्याय, पाप और असत्य का प्रभाव बढ़ने लगता है, तब वे अपने अवतार लेकर संसार में प्रकट हो जाते हैं। यह अवतार अधर्म को समाप्त करने, धर्म की पुनः स्थापना करने और समाज में शांति एवं न्याय का प्रवर्तन करने के लिए होता है। ये श्लोक आश्वासन देता है कि ईश्वर सदैव धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म को नष्ट करने के लिए हर युग में पृथ्वी पर आते हैं। हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए कि जब भी संसार में अराजकता हो, परमात्मा स्वयं प्रकट होकर उसे ठीक करेंगे। ये प्रेरित करता है कि धर्म का पालन और सच्चाई के मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि धर्म की रक्षा ईश्वर के स्वरूप में भी निहित है। ये श्लोक मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देने और धर्म के पक्ष में बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये श्लोक भगवद गीता में ईश्वर के अवतार सिद्धांत का सार है, जो बताता है कि ईश्वर समय समय पर पृथ्वी पर अधर्म के विनाश और धर्म के पुनर्स्थापन हेतु अवतरित होते हैं। भगवद गीता चौथा अध्याय 8वां श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं सज्जनों, साधुओं की रक्षा करने, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के उद्देश्य से प्रत्येक युग में पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे संसार में तभी आते हैं जब धर्म की रक्षा की जरूरत होती है, जब सच्चाई, न्याय और धार्मिकता कमजोर हो रही होती है और बुराई तथा अधर्म बढ़ रहे होते हैं। वे अपने अवतार लेकर सज्जनों का संरक्षण करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। ये प्रक्रिया युग युगांतर से चलती आ रही है। ये श्लोक हमें आश्वस्त करता है कि ईश्वर समय समय पर मानवता की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। ये हमें धर्म का पालन करने और अधर्म से लड़ने की प्रेरणा देता है। इसका संदेश है कि चाहे युग कोई भी हो, धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए दिव्य शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। हमें सदा धर्म की रक्षा करने वाले और सतपथ पर चलने वाले रहना चाहिए। ये श्लोक ईश्वर के अवतार सिद्धांत का सार प्रस्तुत करता है, जो जीवन में आशा, धैर्य और प्रेरणा का स्रोत है। भगवद गीता चौथा अध्याय 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवयो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य स्वरूप को सही अर्थ में जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। ये श्लोक बताता है कि भगवान के जन्म और कर्म, उनके अवतार और कृत्य दिव्य और विशिष्ट हैं। जो व्यक्ति इस दिव्यता को तत्वतः समझ जाए, वह मरण के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, क्योंकि वह मुक्त हो जाता है और परमात्मा के साथ मिल जाता है। ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। जो भगवान के दिव्य जन्म और कामों की सच्चाई को जानता है, उसे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। ये श्लोक हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और भगवान के रहस्यों को समझने का महत्व बताता है। हमें अपने जीवन में भगवान की लीला, उनके कर्म और उनके स्वरूप को आत्मसात करना चाहिए, ताकि मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति मृत्यु मुक्त होकर परम शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। ये श्लोक भगवद गीता की गहन आध्यात्मिक शिक्षाओं का सार देता है कि सच्चे ज्ञान से ही जीव पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है और परमात्मा का अनुभव कर सकता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 10वां श्लोक। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाव मागता। जो लोग आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हैं, जो मेरे मन में पूर्णतया लीन हो गए हैं और मेरी शरण में आए हैं, वे ज्ञान की तपस्या द्वारा निर्मल हो चुके हैं और मेरे परम प्रेम को प्राप्त हो चुके हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से भक्त जो उनके प्रति आसक्ति, विचलित न होना, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण भक्ति भाव से उनके प्रति समर्पित हैं, वे ज्ञान की तपस्या के द्वारा पवित्र और निर्मल हो चुके हैं तथा भगवान के दिव्य प्रेम का अनुभव कर चुके हैं। ये श्लोक भक्ति मार्ग में मानवीय भावनाओं को नियंत्रित करके भगवान की शरण में समर्पित होने का महत्व बताता है। असली भक्ति में राग, आसक्ति, भय और क्रोध का त्याग आवश्यक है। जो व्यक्ति भगवान में मनोभाव से संलग्न होता है, वह ज्ञान की तपस्या द्वारा शुद्ध हो जाता है। ईश्वर की शरण ग्रहण करना और उनके प्रति पूर्ण समर्पण ही भक्त का सर्वोच्च लक्ष्य है। ये श्लोक हमें अपने मनोभावों को स्थिर रखने और भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति विकसित करने की प्रेरणा देता है। ये श्लोक भक्ति योग की गहराई और ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम एवं समर्पण की महत्ता को दर्शाता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 11वां श्लोक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ अर्जुन, जो भी लोग मेरी शरण में आते हैं, मैं ठीक उसी प्रकार उनसे व्यवहार करता हूँ। सभी मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं, चाहे वे इसे जाने या न जाने। ये श्लोक बताता है कि भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के मनोभावों से परिचित हैं और उनकी शरण ग्रहण करने की भावना के अनुसार उनका फल देते हैं। वे सभी मनुष्यों के कर्मों के अनुसार उनके पथ का अनुसरण करते हैं। यहाँ ये दर्शाया गया है कि चाहे कोई व्यक्ति जानता हो या अनजाने में, फिर भी वह भगवान के मार्ग का ही अनुसरण कर रहा होता है। भगवान सभी जीवों के भेदभाव रहित आश्रयदाता हैं, जो भक्त की भक्ति के अनुसार उन्हें फल देते हैं। ये श्लोक ये भी समझाता है कि मानव जीवन में भगवान के मार्ग पर चलना एक प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें ईश्वर की शरण में सच्चे मन से आने वाले भक्तों के लिए सदैव दया और न्याय करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान का विधान है। ये भक्ति का स्वरूप समझाता है कि भगवान अपने भक्तों के अनुरूप उत्तर देते हैं। भक्त की निष्ठा और समर्पण के आधार पर भगवान भी अपने भक्तों के प्रति अपने व्यवहार में लचीले और दयालु होते हैं। ये श्लोक हमें भगवान की सर्वव्यापकता, दयालुता और भक्तों के प्रति उनकी अनुकंपा को भली भांति समझाता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 12वां श्लोक। कर्क्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवता क्षिप्रम है मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो लोग कर्मों की सिद्धि फल प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वे इस संसार में देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कर्मों के द्वारा प्राप्त सिद्धि शीघ्र होती है। ये श्लोक इस बात को बताता है कि संसार में जो मनुष्य अपने भौतिक कर्मों का फल जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा एवं उपासना करते हैं। उन्हें कर्मों द्वारा जल्दी सफलता मिलती है, इसलिए वे इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये कर्मफल की क्षणिक सिद्धि होती है, जो स्थायी नहीं होती। लोक व्यवहार में लोग तात्कालिक सफलता के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। यद्यपि कर्मों से प्राप्त सिद्धि शीघ्र होती है, परंतु वह अस्थायी और नश्वर होती है। ज्ञान और भक्ति से प्राप्त सिद्धि स्थायी और परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष का मार्ग है। ये श्लोक हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है, लेकिन साथ ही परम ज्ञान और भक्ति के महत्व को भी बताता है। असली सिद्धि केवल परमात्मा की प्राप्ति से होती है, न कि केवल कर्मों के फल से। ये श्लोक कर्मयोग के व्यवहारिक पहलू को समझाने के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्ञानयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याय कर्ताम् अव्ययम्। 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाई है। फिर भी उस व्यवस्था का सृष्टा मैं ही हूँ, परंतु मुझे कर्मों का कर्ता न समझो, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मानव समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों की व्यवस्था उनके गुण सत्व, रजस, तम और कर्म के अनुसार की गई है। ये व्यवस्था उन्होंने सृष्टि में स्थापित की है। हालांकि वे इस व्यवस्था के स्वरूप के निर्माता हैं, फिर भी वे कर्मों में लिप्त नहीं हैं। वे स्वयं अविनाशी और असंसारी हैं, इसलिए कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। मनुष्य के गुण, मानसिक प्रकृति और कर्म कार्य के अनुसार समाज में वर्ग बनाए गए हैं। ये जाति या पूर्वजों के आधार पर नहीं, बल्कि स्वभाव और कर्म के आधार पर है।
भगवान सृष्टि के नियमता एवं 4 वर्णों के निर्माता होने के बावजूद कर्मों के बंधन से मुक्त हैं। हमें समाज में वर्ण व्यवस्था के वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए और जाति भेद की गलत धारणाओं से मुक्त होना चाहिए। ये श्लोक हमें कर्म की भूमिका समझाता है और बताता है कि कर्म करने वाला और उसका फल पाने वाला अलग है। जो भगवान को सच्चे अर्थों में समझता है, वह जानता है कि भगवान कर्मों के फल के लिए बंधित नहीं होते। ये श्लोक वर्ण व्यवस्था का सार प्रस्तुत करता है और कर्म के प्रति भगवान की निष्काम दृष्टि को स्पष्ट करता है। भगवद गीता 4 अध्याय 14वां श्लोक। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मेरे कर्म मुझे कलंकित दागदार नहीं करते और न ही मैं कर्मों के फल की इच्छा रखता हूँ। जो व्यक्ति मुझको इस प्रकार जानता है, वो कर्मों से कभी बंधित नहीं होता। ये श्लोक भगवान द्वैत से ऊपर उठकर यह सत्य बताता है कि भगवान के कर्म उनसे नहीं जुड़ते, क्योंकि वे पूर्ण, शुद्ध और अविनाशी हैं। उनके कर्मों का कोई स्वार्थ या फल की लालसा नहीं होती। जो व्यक्ति इस दिव्य स्वरूप को समझ जाता है, वो कर्म के फल को लेकर बंधा नहीं रहता। इसका मतलब है कि व्यक्ति कर्म करते हुए भी फल की आकांक्षा और बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान कर्मों के स्वार्थ या फल की इच्छा से मुक्त हैं, इसलिए उनके कर्म उन्हें प्रभावित नहीं करते। जो भगवान को ऐसे जानता है, वो कर्मों के फल के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। ये श्लोक कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान की इस शाश्वत प्रकृति को समझना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। ये श्लोक आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग दर्शाता है, जहाँ मनुष्य स्वार्थरहित कर्मों से मुक्त होता है। इस प्रकार यह श्लोक कार्य और निष्ठा के बीच संतुलन स्थापित करते हुए मोक्ष की शिक्षाओं को प्रस्तुत करता है। भगवद गीता 4 अध्याय 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभे कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतर कृतम्। हे मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जो कर्म तुम पहले जन्मों में कर चुके हो, वही कर्म तुम्हें करना चाहिए, जैसा कि पूर्वजों ने किया है। भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मोक्ष पाने की इच्छा रखता है, उसे अपने पूर्वजों और ज्ञानी पुरुषों के कर्मों को जानकर उसी प्रकार से अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। इससे पहले के मुमुक्षुओं ने भी यही मार्ग अपनाया है। ये कर्म योग और धर्म का मार्ग है, जिसमें पूर्वजों ने जो सुयोग्य कर्म किए हैं, उनका अनुकरण करना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्ञान और अनुभव से सही कर्मों का पालन करना आवश्यक है। पूर्वजों और योगियों के मार्ग का अनुसरण करना मुमुक्षु के लिए सीधा और उपयुक्त है। कर्म योग में सही और पूर्वजों द्वारा प्रमाणित कर्मों का अभ्यास ही मोक्ष की कुंजी है। ये श्लोक संकेत करता है कि अकेले नवीन पथ पर चलना नहीं, बल्कि प्रमाणित मार्ग का अनुसरण करना मोक्ष की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये श्लोक हमें पहले से चली आ रही कर्म योग की परंपरा को अपनाने और उसका अभ्यास करने की प्रेरणा देता है, जो मुक्ति का सुनिश्चित मार्ग है। भगवद गीता 4 अध्याय 16वां श्लोक। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। हे अर्जुन, मनुष्य के लिए ये जानना आवश्यक है कि कर्म क्या है और असफल विकर्म या निष्कर्म क्या है। मैं तुम्हें उसका सीधा और सरल रहस्य बताऊंगा, ताकि इसे जानकर तुम जीवन के अशुभ बंधनों से मुक्त हो सको। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण का संकेत है कि कर्म और अकर्म का भेद समझना बहुत कठिन है, फिर भी अब वह इसे सरल और स्पष्ट रूप में समझाने जा रहे हैं। कर्म का सही ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकता है। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके द्वारा बताई गई यह जानकारी सत्य और गहरी है और इसे जानकर मोक्ष संभव है। कर्म और निष्कर्म अकर्म के बीच का बदलता दृष्टिकोण और अंतर समझना जरूरी है। ये ज्ञान जीवन के हर कर्म में सही दिशा और सोच विकसित करने का आधार है। कर्म का स्वार्थ रहित दृष्टिकोण ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान की शिक्षाएं उस मोह से मुक्त कराती हैं, जहां मनुष्य कर्म और उससे प्राप्त फल में उलझा रहता है। ये श्लोक अपने जीवन में कर्म में निष्ठा और समझदारी विकसित करने का संदेश देता है, जिससे अज्ञानी भी मोक्ष के पथ पर चल सके।
ये श्लोक कर्मयोग और निष्काम कर्म करने की महत्ता को रेखांकित करता है, जिसे जानकर अंतिम मोक्ष संभव है। भगवद गीता चौथा अध्याय 17वां श्लोक। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मण्श्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतेः। हमें कर्म को भी समझना चाहिए, वर्जित कर्म विकर्म को भी समझना चाहिए, साथ ही अकर्म निष्क्रियता को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों का मार्ग गति बहुत गहरा और जटिल है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कर्म की 3 विभिन्न अवस्थाओं कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाने का आग्रह करते हैं। कर्म वे होते हैं जो धर्म ग्रंथों द्वारा निर्देशित होते हैं, विकर्म वे कर्म होते हैं जो निषिद्ध या अपवित्र होते हैं, और अकर्म वे होते हैं जो फल की इच्छा और आसक्ति के बिना किए जाते हैं। इन तीनों का ज्ञान गहन है और इसे समझना आवश्यक है ताकि इंसान सही कर्म करे और मोक्ष की ओर बढ़े। कर्म, अकर्म और विकर्म की प्रकृति को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह ज्ञान आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। साधक को चाहिए कि वे सही कर्म करें, निषेध कर्म से बचे तथा निष्काम भाव से कर्म करें। ये श्लोक कर्मयोग के गहरे रहस्यों की ओर संकेत करता है, जहाँ कर्म की असली प्रकृति और फल की प्रवृत्ति को समझना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि कर्म करना ही जीवन है, परंतु सही तरीके से किया गया कर्म ही व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। ये श्लोक कर्मयोग की सूक्ष्मताओं को समझाने का एक प्रयास है, जो मनुष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 18वां श्लोक। कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो व्यक्ति कर्म या कर्म स्वयं कर्म का निष्क्रिय होना या कर्म का अभाव और अकर्म में कर्म अकर्म में भी कर्म का होना देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी है जो संपूर्ण कर्मों को करता है। ये श्लोक कर्म और अकर्म की सटीक समझ की बात करता है। सांसारिक दृष्टि से जो कुछ करते हैं वो कर्म कहलाता है, और जो न करते हैं वह कर्म। लेकिन वास्तव में कर्म में भी एक प्रकार का अकर्म होता है, जैसे निष्काम कर्म, और अकर्म में भी एक प्रकार का कर्म होता है, जैसे मन की क्रियाएं। जो व्यक्ति इस गूढ़ दर्शन को समझता है वह ज्ञानी होता है, और वो सभी कर्मों का करने वाला योगी माना जाता है। वो अपने सारे कर्म निष्काम भाव से करता है, जिसके फल की आसक्ति नहीं होती। कर्म और अकर्म की सही समझ से ऊपर उठकर गहराई से विचार करना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है, जो मनुष्य को बंधनों से मुक्त करता है। ज्ञानी वही है जो कर्म और अकर्म दोनों की सही व्याख्या कर पाता है। इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति को संपूर्णता का अनुभव कराता है और शाश्वत मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। ये श्लोक ज्ञानयोग और कर्मयोग के पर्याय के रूप में निष्काम कर्म के महत्व को स्पष्ट करता है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि कर्म करते हुए भी यदि उसका फल न चाहता हो और वही कर्म अकर्म समझता हो, तो वो व्यक्ति परिपूर्ण योगी है जो मोक्ष प्राप्त करता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 19वां श्लोक। यस्य सवे समारंभाः काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मण तमहु पंडित बुधा। जिस व्यक्ति के सभी कर्म कामनाओं और संकल्पों से मुक्त हैं, और जिन कर्मों को उसके ज्ञान की अग्नि जला चुकी है, उसे विद्वान और बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने सभी कर्मों को अपने सांसारिक इच्छाओं और संकल्पों से मुक्त कर दिया है, यानी उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसके कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो चुके हैं, अर्थात उसे कर्मों के बंधनों से मुक्ति मिल गई है। ऐसे व्यक्ति को पंडित और बुद्धिमान कहा जाता है। ये व्यक्ति अब कर्मों में बंधा नहीं रहता और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। हमें कर्मों के प्रति आसक्ति और संकल्पों को त्यागना चाहिए। कर्म करते हुए भी नॉर्मल इच्छा और स्वार्थ से मुक्त रहना चाहिए। ज्ञान की अग्नि से कर्मों का दाह होने पर व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही ज्ञानयोग का मार्ग है जो मोक्ष का साधन है। ये श्लोक आध्यात्मिक स्वतंत्रता और कर्मयोग का गहरा अर्थ समर्पित करता है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि कर्म करते हुए भी अगर हम स्वार्थ रहित और ज्ञान की अग्नि से कर्मों को नष्ट कर दें, तो हम सच्चे ज्ञानी बन जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवद गीता चौथा अध्याय 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्ति नैव किंचित करोति सः। जो व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति त्याग कर हमेशा संतुष्ट रहता है और किसी पर निर्भर नहीं होता,
वो कर्म में संलग्न होते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। इस श्लोक का अर्थ है कि जो मनुष्य कर्मों के परिणामों से पूरी तरह मनस्थिति को अलग कर लेता है, जो कभी भी परिणाम की लालसा में उलझा नहीं होता और जो संसार के किसी भी वस्तु या व्यक्ति का आश्रय नहीं करता, वो सचमुच कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। उसका कर्म निष्काम और निष्प्रभावी होता है, जिससे वह बंधन मुक्त हो जाता है। फल की इच्छा और आसक्ति से कर्मों का बंधन होता है, इसलिए फल के प्रति आसक्ति त्यागनी चाहिए। स्वयं को बाह्य वस्तुओं या परिस्थितियों के आश्रय से मुक्त रखना चाहिए, जिससे मन स्थिर और संतुष्ट रहता है। ये श्लोक निष्काम कर्मयोग की शिक्षाओं का सार है, जहाँ व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्मफल से स्वतः मुक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानियों ने वास्तव में योगी कहा है, जो योग में स्थिर है। ये श्लोक हमें कर्म करने की उचित मानसिकता तथा आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग दर्शाता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा योगी वही है जो कर्म में लगा हो, लेकिन कर्मफल की अपेक्षा से मुक्त, तुष्ट और पूर्णतः स्वतंत्र हो। भगवद गीता चौथा अध्याय 21वां श्लोक। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो व्यक्ति आसक्ति, लाभ हानि की आशा और भय से मुक्त हुआ हो, जिसका मन और बुद्धि संयमित हो, जिसने सभी समस्त भोगों और वस्तुओं के स्वामित्व का त्याग किया हो, वह केवल शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार कर्म करता है और न तो उसे पाप लगता है और न ही वह किसी बंधन में पड़ता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो सभी सांसारिक आशाओं और स्वामित्व की भावना को त्याग कर अपने मन और बुद्धि को संयमित कर लेते हैं, वे केवल शरीर की रक्षा और जीविका के लिए कर्म करते हैं। उनका कर्म निष्काम होता है और वह कर्म उन्हें पाप के बंधन में नहीं बांधता। इस श्लोक में कर्म का सही भाव और उससे बंधन न होना समझाया गया है। कर्म करते समय आसक्ति, लालसा, भय और स्वामित्व भावना त्यागनी चाहिए। संयमित मन और बुद्धि से कर्म करने वाला व्यक्ति पाप से मुक्त रहता है। कर्म का उद्देश्य शरीर की जरूरतों को पूरा करना होना चाहिए, न कि स्वार्थ और लालसा की पूर्ति। ये श्लोक हमें कर्मयोग की गहराई और निर्वृत्ति का मार्ग दर्शाता है। ऐसे योगी कार्य करते हैं लेकिन कर्मफल में आसक्त नहीं होते, इसलिए वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये श्लोक कर्मयोग की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो कहता है कि जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर कर्म करता है, वो सचमुच कर्म के बंधन से मुक्त होता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 22वां श्लोक। यद्रच्छालभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो व्यक्ति बिना इच्छा के प्राप्त होने वाली वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व जैसे सुख दुख से ऊपर है, जो ईर्ष्या से मुक्त है, जो सफलता और असफलता में समान भाव रखता है, वो कर्म करके भी उससे बंधा नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बिना स्वार्थ के जो भी उसे मिल जाए उससे संतुष्ट रहता है, द्वेष, ईर्ष्या और विरोधी भावनाओं से परे है, सफलता और असफलता में समान रहता है, वो कर्म करना जारी रखता है, फिर भी कर्म के बंधन में नहीं होता। उसने कर्म फल से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली होती है। हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग कर कर्म करना चाहिए। सुख दुख, सफल असफल पर समान दृष्टि रखनी चाहिए, जो आध्यात्मिक स्थिरता की निशानी है। ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होकर ही मनुष्य कर्मों से बंधन रहित रह सकता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी मोक्ष पा सकता है, क्योंकि वो कर्मफल की इच्छा से मुक्त है। ये श्लोक हमें ईश्वर की अनुग्रह प्राप्त करके संभाव और निष्काम कर्म का मार्ग दिखाता है। ये श्लोक कर्मयोग के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला है, जो कर्म करते हुए भी मुक्त रहने की कला सिखाता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 23वां श्लोक। गतस्मृतस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म संभ्रम प्रविलीयते। जो मनुष्य संत्राग मोह माया से विमुक्त है, जिसका मन ज्ञान की स्थिर स्थिति में है और जो यज्ञ के लिए कार्य करता है, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सारे संसारिक बंधनों, आसक्ति और मोह से मुक्त हो चुका है और जिसका मन ज्ञान की स्थिर स्थिति में स्थिर है, वो कर्म करता है पर वो उन कर्मों से कभी बाधित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों को यज्ञ रूप मानकर करता है, उसके पाप और बंधन समाप्त हो जाते हैं। संसारिक मोह माया से मुक्त होना आध्यात्मिक उन्नति का आधार है।
कर्म करना लेकिन फल की आसक्ति छोड़ देना मोक्ष का मार्ग है। जो कर्म यज्ञ के रूप में अपने कर्तव्य के लिए करता है वह पाप मुक्त रहता है। ज्ञान स्थित चेतना से किए गए कर्म मनुष्य को बंधनों से निकालते हैं। ये श्लोक निष्काम कर्म योग की महत्ता को बताता है जो मोक्ष की कुंजी है। इस प्रकार यह श्लोक हमें कर्म की आध्यात्मिक व्याख्या और उसके फल मुक्तता की शिक्षा देता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 24वां श्लोक। ब्रह्मापना ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण समर्पण भी ब्रह्म परमात्मा है, हवन आहुति भी ब्रह्म है और वो यज्ञ अग्नि भी ब्रह्मरूप है जिसे ब्रह्मरूप कर्ता परमात्मा द्वारा हवन किया जा रहा है, उसे ब्रह्मकर्म समाधि में लीन पुरुष ही प्राप्त करता है। ये श्लोक कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी तरह ब्रह्म ईश्वर, ब्रह्म की आहुति, ब्रह्म अग्नि और ब्रह्मकर्ता मानकर करता है, तब उसके कर्म ब्रह्म के समान पवित्र और दिव्य हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति ब्रह्मकर्म समाधि में स्थित होता है अर्थात पूरी चेतना से भगवान में लीन रहता है, वही इस दिव्य कर्म को प्राप्त करता है। ये कर्म समाधि के द्वारा परम उद्देश्य की प्राप्ति की बात करता है। कर्म करते समय उसके हर पहलू अर्पण, हवन, अग्नि, कर्ता को ब्रह्म मानना चाहिए। इससे हमारे कर्म दिव्य और पवित्र हो जाते हैं जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। पूर्ण समर्पण और ध्यान से किए गए कर्म हर प्रकार के पाप और बंधनों को समाप्त कर देते हैं। ये श्लोक योग के उच्चतम स्तर को दर्शाता है, जहाँ व्यक्ति हर क्रिया में परमात्मा को देखता है और उससे जुड़ा रहता है। हमें अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए निष्काम भाव से करना चाहिए। इस प्रकार यह श्लोक कर्म के दिव्य स्वरूप और योग समाधि की महत्ता को दर्शाता है, जो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। भगवद गीता चौथा अध्याय 25वां श्लोक। दैवमेवाप्रे यज्ञा योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नवप्रे यज्ञा यज्ञेन वोपजुह्वति। कुछ योगी केवल देवताओं के लिए ही यज्ञ करते हैं, दूसरी ओर ब्रह्म ज्ञानवान योगी ब्रह्मरूप अग्नि में अपने यज्ञ को अर्पित करते हैं। ये श्लोक दो प्रकार के योगियों के यज्ञ करने की दृष्टि को दर्शाता है। कुछ योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, अर्थात वे बाह्य देवताओं की पूजा करते हैं जिन्हें यज्ञ के माध्यम से प्रकट और प्रसन्न किया जाता है। वहीं अन्य योगी जो ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे अपने यज्ञ को ब्रह्मरूप अग्नि में करते हैं, अर्थात अपने कर्मों और योग को पूर्ण ब्रह्म समाधि में लीन कर देते हैं। इससे उनकी आत्मा परम ब्रह्म के स्वरूप में विलीन हो जाती है। भक्ति और ज्ञान के विभिन्न स्तर होते हैं, जहाँ बाह्य पूजा से लेकर आंतरिक ब्रह्म ज्ञान तक का मार्ग होता है। जो ब्रह्म में लीन होकर कर्म करते हैं, उनका यज्ञ उच्चतम होता है, जो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। ये श्लोक हमें कर्म को यज्ञ रूप में करने और उसे पूर्ण समर्पण के साथ करने की प्रेरणा देता है। यज्ञ या कर्म का सही अर्थ है ईश्वर में समर्पित होकर कार्य करना। ये हमें बताता है कि कर्म और भक्ति का परम स्वरूप ब्रह्म जाना है, जो मोक्ष का मार्ग है। ये श्लोक कर्मयोग की गहराई और योग के परम स्वरूप को समझाता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 26वां श्लोक। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ योगी जन अपने श्रवणादि इंद्रियों को संयम के रूप में अग्नि में अर्पित जुह्वति करते हैं, जबकि अन्य योगी शब्दादि विषयों को इंद्रियाग्नि में अर्पित करते हैं। ये श्लोक ज्ञानयोग और योग साधना की भिन्न भिन्न पद्धतियों को दर्शाता है। कुछ योगी अपने 5 इंद्रियों श्रवण, त्वचा, स्पर्श, नेत्र, दृष्टि, रसना, स्वाद, घ्राण को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं, यानी इंद्रियों द्वारा बाहरी विषयों की ओर प्रवृत्ति को कम कर देते हैं। वहीं कुछ योगी शब्दादि विषयों ध्वनि, रूप, रस, गंध आदि को इंद्रिय अग्नि में अर्पित कर इंद्रियों को संयमित करते हैं। इंद्रियों का संयम योग साधना का महत्वपूर्ण अंग है, जिससे मन की शुद्धि और स्थिरता होती है। विभिन्न योगी इंद्रियों और उनके विषयों का संयम अलग अलग तरीके से करते हैं। संयम की अग्नि में इंद्रियों की आहुति देने से शरीर, मन और बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। ये श्लोक ध्यान और साधना के संदर्भ में इंद्रियों के नियंत्रण की आवश्यकता को समझाता है। संयमित इंद्रियां साधक को ध्यान की उच्च अवस्थाओं और अंतःकरण की शांति की ओर ले जाती हैं। ये श्लोक योग साधना के सूक्ष्म पक्ष और इंद्रिय नियंत्रण की महत्ता को उजागर करता है,
जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। भगवद गीता चौथा अध्याय 27वां श्लोक। सर्वानिन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। कुछ लोग अपने सभी इंद्रियों के कर्मों और प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग की अग्नि में अर्पित भस्म कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि कुछ योगी अपने 5 इंद्रियों श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, रसना, ज्ञान के सभी कार्यों और शरीर में रहने वाले प्राणों के क्रियाकलापों को नियंत्रित मन की अग्नि में यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। यह अग्नि ज्ञान से उत्पन्न होती है और उसे योग अग्नि कहा जाता है। इनका उद्देश्य इंद्रिय बंधनों से मुक्त होना एवं मन को एकाग्र करना है। ज्ञानदीप्त आत्मसंयम योग की यह अग्नि इंद्रियों और प्राण कर्मों को शुद्ध करती है और सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। इंद्रियों और प्राणों के कर्मों को संयमित करना योग साधना का महत्वपूर्ण भाग है। ज्ञान से प्रज्वलित मन की अग्नि में इंद्रियों को अर्पित करना आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। ये श्लोक शारीरिक और मानसिक नियंत्रण के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया को समझाता है। योगी का उद्देश्य इंद्रियों और प्राणों की अधिकता को नियंत्रित कर मन को शुद्ध और स्थिर बनाना है। ये कर्मयोग और ज्ञानयोग के समागम को दर्शाता है जो साधक को मुक्त करने वाला है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि योगी अपनी इंद्रियों एवं प्राणों को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है और उन्हें नियंत्रण में रखकर भस्म शुद्धि कर देता है, जिससे वह आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 28वां श्लोक। द्रव्य यज्ञास्तपोयज्ञा योग्यज्ञास्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संचित व्रता। कुछ योगी द्रव्य यज्ञ करते हैं अर्थात अपनी संपत्ति या वस्तु का त्याग करते हैं। कुछ तपोयज्ञ तपस्या के रूप में यज्ञ करते हैं। कुछ योग यज्ञ करते हैं अर्थात योग के विभिन्न अंगों का अभ्यास करते हैं और कुछ स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करते हैं। ये सभी यत्नशील साधक हैं जिन्होंने अपने व्रतों को दृढ़ संकल्प से निभाया है। भगवान कहते हैं कि योग की साधना विभिन्न प्रकार से की जाती है। किसी का यज्ञ संपत्ति का त्याग हो सकता है, किसी का कठोर तप हो सकता है, किसी का योग के 8 अंगों का पालन हो सकता है, तो किसी का शास्त्रों का अध्ययन और ज्ञान की प्राप्ति है। ये सभी योगी और साधक जो दृढ़ संकल्प के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं, वे अपने अपने तरीके से भगवान की आराधना करते हैं। सभी प्रकार के ये यज्ञ आध्यात्मिक प्रगति के माध्यम हैं। साधना के विभिन्न मार्ग होते हैं, प्रत्येक अपने आप में फलदायक। द्रव्य का त्याग, तपस्या, योगाभ्यास, ज्ञानार्जन सभी योग के रूप हैं। दृढ़ संकल्प और व्रतबद्धता से की गई साधना सफलता की कुंजी है। ये श्लोक हमें उदार और बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और स्थिति अनुसार साधना करे। सभी प्रकार की साधना आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाती है। श्लोक योग की विविध साधनाओं का महत्व समझाता है और हर साधक के प्रयासों का सम्मान करता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 29वां श्लोक। अपाने जुह्वति प्राण प्राणेपान तथा प्रे प्राणापानक्ति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणाः। कुछ योगी अपान वायु में प्राणवायु को जबकि प्राणवायु में अपान को अर्पित करते हैं। जो प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के अभ्यास में लग गए हैं, वे इस प्रकार यज्ञ करते हैं। ये श्लोक प्राणायाम के उच्चतम रूप का वर्णन करता है। यहाँ अपान वायु और प्राणवायु जीवन के 2 प्रमुख प्राण होते हैं, जिनके संचालन गति का नियंत्रण प्राणायाम का मूल है। योगी प्राण और अपान की गति को नियंत्रित पृथक करके प्राणायाम के अभ्यास में लगे होते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर और मन का शुद्धिकरण करते हैं और आत्मसंयम की अग्नि में अपने कर्मों को अर्पित करते हैं। प्राण और अपान वायु के संतुलन और नियंत्रण के बिना योग साधना अधूरी है। प्राणायाम योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अभ्यास से शरीर, मन और प्राणों का शुद्धिकरण होता है। प्राण और अपान की गति को नियंत्रित करके साधक अपने आत्मसंयम को विकसित करता है। यह अभ्यास साधक को सांसारिक भ्रम और बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाता है। श्लोक से स्पष्ट होता है कि प्राणायाम को यज्ञ के समान समर्पण भाव से करना चाहिए, जिससे योग सिद्धि होती है। ये श्लोक प्राणायाम की यौगिक क्रिया और उसके आध्यात्मिक महत्व को समझाता है, जो अंतर्मन को शुद्ध कर मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 30वां श्लोक।
अप्रेम्यताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वपीति यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कलुषाः। कुछ अन्य योगी जो अपनी आहार विहार को नियंत्रित करते हैं, वे अपने प्राणों को प्राणों में ही यज्ञ के रूप में अर्पित जुह्वति करते हैं। ये सभी यज्ञविद हैं, जो अपने यज्ञ के माध्यम से कालांतर में अपने कलुषों पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि कुछ योगी अपनी जीविका की व्यवस्था को संयमित एवं नियंत्रित करके प्राणों को जीवन शक्ति मानकर प्राणों को ही यज्ञ के अग्नि में अर्पित करते हैं। ऐसे योगी अपने यज्ञ के ज्ञान से यज्ञ करते हैं, जो उन्हें अशुद्धियों कलुष से मुक्त कर स्वच्छ बनाता है। ये सभी यज्ञ के ज्ञानी मनुष्य हैं, जो प्राणों के माध्यम से अपने कर्मों का शुद्धिकरण करते हैं। संयमित आहार और जीवनचर्या योग साधना के अनिवार्य अंग हैं। प्राण की शक्ति को समझकर उसे यज्ञ के रूप में समर्पित करना पापों का नाश करता है। ये श्लोक साधना और शुद्धिकरण में आत्म संयम की महत्ता समझाता है। यज्ञविद के रूप में योगी अपने आहार विहार और प्राणायाम से जीवन को शुद्ध और पावन बनाता है। साधक को अपने जीवन के हर क्षेत्र में संयम रखना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक प्रगति संभव हो। इस श्लोक से सीखते हैं कि संयमित जीवन शैली के साथ प्राण और उसके नियंत्रण को योग के माध्यम से यज्ञ स्वरूप अर्पित करके मनुष्य अपने पाप नष्ट करता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 31वां श्लोक। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु उत्तम। जो लोग यज्ञ के अवशिष्ट अमृत तुल्य भोजन का सेवन करते हैं, वे सनातन ब्रह्म परमात्मा के निकट पहुँचते हैं। हे कुरु श्रेष्ठ, जो यज्ञ नहीं करते, उनके लिए न तो इस लोक में सुख है, न ही कहीं और कोई स्थान है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग यज्ञ के रहस्य को जानते हैं और यज्ञ में लगे रहते हैं, उनके द्वारा छोड़े गए अमृत तुल्य अवशेषों का सेवन करते हैं, वे परम सत्य ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति यज्ञ त्यागता है, वह न केवल इस जीवन में बल्कि अन्य किसी लोक में भी सुखी नहीं रह सकता। यज्ञानुष्ठान से ही जीवन और लोक में वास्तविक आनंद और स्थायित्व आता है। यज्ञ के साथ जीवित रहना और यजमान की भक्ति करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ये श्लोक यज्ञ और त्याग की आवश्यकता बताता है, जो संसार में स्थायी सुख के लिए अनिवार्य है। जो व्यक्ति यज्ञ त्यागता है, वह जीवन की वास्तविक सार्थकता से वंचित रह जाता है। हमें अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। ये श्लोक आध्यात्मिक जीवन शैली को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार यह श्लोक यज्ञ के महत्व और आध्यात्मिक जीवन के मूल तत्व को स्पष्ट करता है। भगवद गीता चौथा अध्याय 32वां श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्म जन विद्धि तान् सर्वाणि ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों ब्रह्म के मुख में विस्तृत हैं। इन्हें सभी कर्मों से उत्पन्न समझो। इस प्रकार जानकर यज्ञ की सही प्रकृति को समझकर तुम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर जाओगे। वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का विस्तृत वर्णन है, जो कर्म शरीर, वाणी और मन द्वारा किए गए क्रियाकलाप से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ केवल बाह्य कर्मकांड नहीं, बल्कि कर्मों का वेदों में दिया हुआ विधि पूर्वक समर्पण है। ये कर्म आत्मा से उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि आत्मा स्वयं निसर्ग और निष्क्रिय है। इसलिए एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये सारे कर्म यज्ञ शरीर, वाणी और मन के माध्यम से होते हैं। जब इस सत्य में ज्ञान को समझ लिया जाए, तो ये जानकर कि आत्मा इन कर्मों से व्याप्त नहीं है और ये कर्म मेरे द्वारा किए गए कर्मों के रूप में है, मनुष्य अशुभ कर्मों की ग्रीष्मा से मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। यज्ञ का सार कर्म का सम्यक ज्ञान और समर्पण है। कर्म को कर्म ही जानो। वेदों में वर्णित सभी यज्ञ कर्म आधारित है, इसलिए कर्म से भागना नहीं, पर कर्म की सही समझ रखें। आत्मा कर्मों से परे है, इसलिए कर्मों में आसक्त न हो। कर्मों का सही ज्ञान और भाव से संन्यास त्याग मोक्ष की ओर ले जाता है। ये श्लोक कर्मनिष्ठ लोगों को वेदों में वर्णित यज्ञों का सही दृष्टिकोण सिखाता है, जिससे वे ज्ञान के द्वारा बंधनों से मुक्त हो सकें। ये श्लोक हमें ये बताता है कि वेदों में वर्णित विभिन्न प्रकार के यज्ञ सभी कर्मों से उत्पन्न है। उन्हें इस प्रकार जानो और समझो कि कर्म में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इससे संबंधित ज्ञान से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
ये कर्मयोग और ज्ञानयोग का समन्वय प्रस्तुत करता है जो मोक्ष का मार्ग है। भगवत गीता चौथा अध्याय 33वां श्लोक। श्रेयं द्रव्यमयज्ञ ज्ञानयज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, वे द्रव्यों पदार्थों से होने वाले यज्ञों से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि अंततः सभी कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिन यज्ञों में वस्तुएं, द्रव्य और कर्म चाहिए, उन्हें द्रव्य में यज्ञ कहा जाता है। इसके मुकाबले ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें न तो द्रव्य की आवश्यकता होती है और न कर्म की। ज्ञान यज्ञ वह है जिसमें संपूर्ण कर्म और भौतिक पदार्थ ज्ञान के स्वरूप में समाहित हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान यज्ञ उच्चतम है, क्योंकि यह कर्म बंधन से ऊपर उठकर विवेक से युक्त ज्ञान की स्थिति है। वस्त्र, भोजन, अग्नि आदि से किया जाने वाला यज्ञ भौतिक और कर्म प्रधान होता है, द्रव्यमय यज्ञ, जबकि ज्ञान यज्ञ आवश्यक कर्मों और पदार्थों से परे होता है। ज्ञान यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति संपूर्ण कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें पार कर जाता है। ये कर्म यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में कर्म और पदार्थ का रूपांतरण हो जाता है, जिससे मोक्ष मार्ग खुलता है। ज्ञान यज्ञ का उद्देश्य व्यक्ति को भौतिक बंधनों से मुक्त कर सदात्मक अवस्था में ले जाना है। ये श्लोक हमें कर्म और ज्ञान दोनों के बीच संबंध समझाते हुए ज्ञान के महत्व को बताता है, जो कर्मों का सार और अंतिम लक्ष्य है। ये श्लोक ज्ञान के महत्व को बताता है जो कर्म प्रधान यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा समस्त कर्म और भौतिक पदार्थों का तत्वदर्शी में रूपांतरण हो जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवत गीता चौथा अध्याय 34वां श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को जानो जो तो आध्यात्मिक गुरु के समक्ष श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण के साथ प्रणाम प्रणिपात करके उनसे सापूर्वक प्रश्न पूछकर और उनकी सेवा करते हुए प्राप्त करता है। ये ज्ञान तत्वदर्शी और अनुभवी ज्ञानी पुरुष ही देते हैं। ये श्लोक ये बताता है कि परम ज्ञान आध्यात्मिक सत्य का ज्ञान स्वयं सिद्ध नहीं होता, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु को श्रद्धा सहित पास जाकर उनके प्रति पूर्ण विनम्रता और समर्पण का भाव रखते हुए तत्वदर्शी और ज्ञानियों से प्रश्न पूछकर और उनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान केवल अनुभवी ज्ञानी पुरुषों से प्राप्त होता है, जो तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु की शरण लेना आवश्यक है। गुरु के लिए पूर्ण श्रद्धा, प्रणिपात, विनम्र अभिवादन, परिप्रश्न, सवाल पूछना और सेवा, भक्ति व समर्पण आवश्यक है। ज्ञान केवल अनुभवी, तत्वदर्शी और ज्ञानी पुरुषों से ही प्राप्त होता है। ये श्लोक ज्ञान प्राप्ति के सही मार्ग को स्पष्ट करता है, जो कि विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा द्वारा ही संभव है। गुरु शिष्य परंपरा का महत्व स्थापित करता है कि बिना योग्य गुरु के ज्ञान संभव नहीं। इस प्रकार यह श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की उचित पद्धति सिखाता है, जो ज्ञानों के वास्तविक अनुभव से युक्त होते हैं और जिन्हें हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। विनम्रता और सेवा से ज्ञान का द्वार खुलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत गीता चौथा अध्याय 34वां श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू जानो जो प्रणिपात, नम्रता और समर्पण से, विनम्र और सतर्क प्रश्न करने से और सेवा के द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञानी ज्ञानी और तत्वदर्शी सत्य का दृष्टा तुम्हें वही ज्ञान उपदेशित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल अपने मन या बुद्धि से प्रयास करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए किसी अनुभवी और तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर उनके चरणों में पूर्ण विनम्रता, प्रणिपात से समर्पित होना आवश्यक है। उसके बाद उनसे सत्कार्य और सम्मान के साथ स्पष्ट प्रश्न पूछकर तथा उनकी सेवा करके ज्ञान का उपदेश प्राप्त करना चाहिए। केवल ज्ञानी व्यक्ति ही सत्य को जानता है और सही ज्ञान दे सकता है। ज्ञान प्राप्ति का सही मार्ग है गुरु के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण, असाधारण विनम्रता और श्रद्धा भाव से पहुंचना। गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए ताकि अधूरी जानकारियां और भ्रम दूर हों।
गुरु की सेवा से मन और हृदय में विनम्रता आती है, जिससे ज्ञान ग्रहण की क्षमता बढ़ती है। केवल वे गुरु ज्ञान उपदेश देते हैं जो प्रत्यक्ष तत्वदर्शी होते हैं, अर्थात सत्य का अनुभव कर चुके होते हैं। ये श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य परंपरा और उचित साधना का महत्व बताता है। ये श्लोक ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, विनम्र प्रसन्नता, सत्कार्य, पूछताछ और सेवा की आवश्यकता बताता है, जिससे तत्वदर्शी ज्ञानी ही ज्ञान प्रदान करते हैं जो मोक्ष की कुंजी है। भगवत गीता चौथा अध्याय 35वां श्लोक। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव यं भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे पांडव अर्जुन, जिसे जानकर तुम पुनः उसी प्रकार के मोह में नहीं पड़ोगे जैसा अब हो रहा है। वो ज्ञान ऐसा है जिसके द्वारा तुम संपूर्ण जीवों को निश्चित रूप से पहले अपनी आत्मा में और उसके बाद मुझ में परमात्मा में देखोगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस ज्ञान को अर्जुन गुरु से प्राप्त करता है, वो उसे अब भ्रम, मोह और अज्ञान की स्थिति में वापस नहीं लौटने देगा। ये ज्ञान उन्हें संपूर्ण जीवों की एकात्मता का अनुभव कराता है। व्यक्ति देखता है कि सभी जीव आत्मात्मा के अंश हैं और साथ ही परमात्मा में स्थित हैं। इस अनुभव से व्यक्ति का दृष्टिकोण पूर्णतः बदल जाता है और मोह समाप्त हो जाता है। जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति किसी भी प्रकार के भ्रम मोह में नहीं पड़ता। ये ज्ञान जीवों की सार्वभौमिकता और एकत्व को प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने और परमात्मा के स्वरूप में देखता है, जिससे दुविधा और द्वैध समाप्त हो जाती है। यह शाश्वत ज्ञान है जो मुक्ति और स्थायी ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है। इस ज्ञान के बाद कोई भी व्यक्ति संसारिक मोह में न बहकने वाला बनता है। ये श्लोक मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान की भूमिका को रेखांकित करता है, जो सभी जीवों को आत्मा और परमात्मा में एक रूप में देखने का अनुभव कराता है और जिससे फिर से मोह या अंधकार नहीं होता। भगवत गीता चौथा अध्याय 36वां श्लोक। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनेव वृजन् सन्तरिष्यसि। यदि तुम सब पापियों में भी सबसे बड़े पापी हो, तब भी तुम ज्ञान रूपी नौक द्वारा संपूर्ण पापों के महासागर को पार कर जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सब पापियों में सबसे अधिक पाप करता हो, तब भी उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान आत्मज्ञान, आत्मदर्शन की वह नौक है जिससे वह पाप के महासागर यानी संसार के दुखों और पापों का समुद्र पार कर सकता है। यहाँ पाप केवल कुकर्म नहीं, बल्कि मुमुक्षु मोक्ष की इच्छुक के लिए यह धर्म अपनी पाप माना गया है, क्योंकि कर्म बंधनों को जन्म देते हैं। परंतु संपूर्ण पाप और धर्म दोनों को जानकार ज्ञान के द्वारा पार किया जा सकता है। ज्ञान सबसे शक्तिशाली साधन है जो पापों और बंधनों को पार कर सकता है। भले ही कोई कितना भी पापी क्यों न हो, ज्ञान उसे मुक्त कर सकता है। ये ज्ञान कर्मों और संसार के दुखों से ऊपर उठने की नौक है। मुमुक्षु के लिए थोड़ा बहुत पाप भी बंधन है, पर ज्ञान उसे समाप्त कर देता है। ये श्लोक आश्वस्त करता है कि अज्ञान और पाप के महासागर से पार पाने का एकमात्र भरोसेमंद उपाय ज्ञान है। इस श्लोक की शिक्षा यह है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, ज्ञान के द्वारा वह पापों और दुखों के महासागर से सुरक्षित बाहर निकल सकता है। ज्ञान ही मोक्ष की नाव है जो समस्त पापकांड को पार कराती है। भगवत गीता चौथा अध्याय 37वां श्लोक। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी या ईंधनों को पूरी तरह भस्म राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म अंततः नष्ट कर देती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जैसा जलती हुई अग्नि समस्त ईंधनों को स्वाहा कर राख बना देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों से उत्पन्न समस्त बंधनों, पापों, फलों और परिणामों को समाप्त कर देती है। इस ज्ञान की अग्नि से मनुष्य पाप कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ये ज्ञान कर्मों के फलस्वरूप होने वाले अनुभवों को भस्म कर दूर कर देता है। ज्ञान अग्नि वह दिव्य शक्ति है जो कर्मों के फलस्वरूप होने वाले बंधनों को नष्ट कर देती है। जैसे आग पृथ्वी पर सब काष्ठ और पेड़ पौधों को भस्म कर देती है, वैसे ही सचेतन ज्ञान मनुष्य के समस्त कर्म बंधनों को समाप्त करता है।
ज्ञान के प्रकाश से मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान से मोक्ष का द्वार खुलता है और कर्मों के फंदे टूट जाते हैं। ये श्लोक ज्ञान के महत्व को दर्शाता है, जो सभी कर्मों को समाप्त करके मुक्ति प्रदान करता है। ये श्लोक ज्ञान की अग्नि को कर्मों के भस्मासुर के रूप में वर्णित करता है, जो सभी कर्मों पापों को पुनर्तः नष्ट करती है और अनुभूति के आधार पर मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवत गीता चौथा अध्याय 38वां श्लोक। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान जैसा कोई और शुद्ध करने वाला नहीं है। जो व्यक्ति योग के अभ्यास में सिद्ध हो जाता है, वह समय के अनुसार स्वयं उस ज्ञान को अपने भीतर प्राप्त कर लेता है। ये श्लोक बताता है कि इस लोक में किसी भी वस्तु या साधन के समान पवित्र और शुद्ध करने वाला कुछ नहीं है जितना कि ज्ञान है। चाहे यज्ञ, दान, तप, पूजन आदि कितने भी पवित्र कार्य हों, वे ज्ञान जितनी शुद्धि और पवित्रता नहीं दे सकते। योग के साधक जो कर्मयोग, ध्यान योग आदि का अभ्यास लगन से करते हैं, वे कालानुसार उस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में प्राप्त कर लेते हैं। ये ज्ञान व्यक्ति को संपूर्ण पापों से शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। ज्ञान ही इस संसार में सबसे पवित्र और शुद्ध करने वाला तत्व है। योगाभ्यास से सिद्ध व्यक्ति धीरे धीरे आत्मा में दिव्य ज्ञान का अनुभव करता है। ज्ञान से मनुष्य के अज्ञान, पाप और मोह नष्ट होते हैं। इस श्लोक से हम सीखते हैं कि ज्ञान और योग के अभ्यास से ही सच्ची शुद्धि और मुक्ति संभव है। ये ज्ञान अनुभव से आता है, जो योग के उचित अभ्यास से समय के साथ प्राप्त होता है। ये श्लोक ज्ञान की महत्ता और पवित्रता को रेखांकित करता है, जो योग में सिद्ध व्यक्ति अपने समय से प्राप्त करता है, और यही ज्ञान पापों का नाश करके व्यक्ति को मुक्त करता है। भगवत गीता चौथा अध्याय 39वां श्लोक। श्रद्धावानप्ते ज्ञान तत्परा संयतेन्द्रियाः ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होता है, जो ज्ञान प्राप्ति का उत्सुक होता है, तत्पर और जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, संयतेन्द्रिय, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह शीघ्र ही परम शांति, अंतिम आध्यात्मिक शांति, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये श्लोक ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 आवश्यक गुणों का वर्णन करता है: श्रद्धा, गुरु, सत्य और आध्यात्मिक मार्ग में गहरा विश्वास और समर्पण। तत्परता, ज्ञान के लिए उत्सुकता और सतत प्रयत्नशीलता। संयमित इंद्रियों का नियंत्रण, जिससे वे विषयों में आसक्त न हो। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे वह शीघ्र ही अपनी अंतर्यात्रा में परम शांति का अनुभव करता है। यह शांति का तात्पर्य सांसारिक शांति से नहीं, बल्कि पूर्ण मुक्ति और आत्मिक आनंद से है। श्रद्धा वो विश्वास है जो ज्ञान की प्राप्ति का आधार बनती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और प्रयास आवश्यक है। इंद्रिय संयम से मन की स्थिरता आती है, जो ज्ञान ग्रहण का पूर्वापेक्षित योग है। इस श्लोक से पता चलता है कि ज्ञान प्राप्ति सरल नहीं, पर उपयुक्त मानसिक एवं आध्यात्मिक गुणों के साथ संभव है। ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जीवन में शाश्वत शांति और संतोष प्राप्त होता है। ये श्लोक श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम से युक्त व्यक्ति को ज्ञान मिलने और उसके द्वारा शीघ्र ही परम शांति प्राप्ति की बात बताता है। ये ज्ञान और योग की साधना का सारांश है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवत गीता चौथा अध्याय 40वां श्लोक। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मनः। जो अज्ञानी है, जो श्रद्धा रहित है और जो संशय से ग्रस्त है, वो नष्ट हो जाता है। ऐसे संशयात्मा, संशययुक्त आत्मा के लिए न तो ये लोक है, न परलोक और न ही कोई सुख है। भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में अज्ञान है, जो गुरु, धर्म और आध्यात्मिक सत्य में श्रद्धा नहीं रखता और जो निरंतर संशय में रहता है, उसका पतन निश्चित है। संशयात्मा व्यक्ति का विश्वास शून्य होता है, उसकी बुद्धि कमजोर और दूसरों के अनुभवों तथा उपदेशों का आदर नहीं करता। इस कारण वह न तो इस संसार में सुख का अनुभव कर पाता है, न ही परलोक में कल्याण प्राप्त कर पाता है। संशय उसका जीवन और आध्यात्मिक प्रगति दोनों को विकृत कर देता है। अज्ञान, अश्रद्धा और संशय व्यक्ति के पतन के कारण है।
श्रद्धा और विश्वास का अभाव जीवन में उजियारा और सफलता नहीं ला पाता। संशय मनुष्य के जीवन को दुखमय, अनिश्चित और अशांत बना देता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए विश्वास और तर्कशील श्रद्धा अनिवार्य है। संशय से मुक्त होकर ही व्यक्ति शांति, सुख और योग मार्ग की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह श्लोक हमें सिखाता है कि संशय, अज्ञान और श्रद्धारहितता से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन नष्ट हो जाता है और न तो सांसारिक और न ही पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। विवेक, श्रद्धा और निश्चय से ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। भगवत गीता 4 अध्याय 41वां श्लोक। योग संन्यास्त कर्मणि ज्ञान संशय में संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। ही धनंजय अर्जुन, जो योग में संन्यस्त कर्म करता है, जिसने ज्ञान से सभी संशय समाप्त कर दिए हैं, जो आत्मस्वरूप है, वो कर्मों से बंधा नहीं रहता। ये श्लोक ही बताता है कि जो व्यक्ति योग के मार्ग पर दृढ़ है और अपने सारे कर्मों को समर्पित कर दिया है, जिसकी बुद्धि में संशय नहीं रह गया है और जो स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है, वो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे कर्मों से कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि उसका मन ज्ञान के अग्नि द्वारा शुद्ध हो चुका है। वो स्थिरचित होकर कर्म करता है, तब उसके ऊपर किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता। योग संन्यास का अर्थ है कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि उन्हें योग में निरत होकर करना। ज्ञान से संशय भाग जाता है, जिससे आत्मा का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में कर्म व्यक्ति को बांध नहीं पाते, क्योंकि वो कर्मयोग में स्थित होता है। ये श्लोक कर्म और ज्ञान का समन्वय सिखाता है और बताता है कि संशय मुक्त होकर योग के मार्ग पर चलना मोक्ष की कुंजी है। कर्म करते हुए भी योगयुक्त होना चाहिए, ताकि बंधन न हो। श्लोक की शिक्षा यह है कि योग में संन्यस्त कर्म करने वाला, जिसने अपने ज्ञान से संशय समाप्त कर लिया है, वो निश्चिंत होकर कर्म करता है और उससे बंधन नहीं लगता। भगवत गीता 4 अध्याय 42वां श्लोक। तस्माद् ज्ञान संभूत हृत्स्थः ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ही भारत अर्जुन, इसलिए जो मनुष्य ज्ञान की आसी आग्नित से अपने हृदय में व्याप्त अज्ञान के संशय को भस्म कर देता है, वो योग में स्थित हो उठता है और उठना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस अज्ञान से संशय उत्पन्न होता है, वो मन के हृदय में व्याप्त होता है। इसे ज्ञान की परम अग्नि ज्ञानासी द्वारा पुनर्ता भस्म कर देना चाहिए। संशय मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा अवरोध है। जो योगी अपनी बुद्धि और चेतना से इस संशय को समाप्त कर देता है, वो योग के मार्ग पर अडिग होकर आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि संशय को त्याग कर वो अपने योग मार्ग को दृढ़ता से स्थापित करे। संशय ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है, जो मनुष्य को भ्रमित करता है। ज्ञान की ज्वाला अग्नि से संशय को जलाकर उसे नष्ट करना चाहिए। योग मार्ग में दृढ़ हो जाना आवश्यक है, संशय नहीं रखना चाहिए। ये श्लोक योग, तपस्या और आध्यात्मिक जागरण के लिए प्रेरणा देता है। संशय त्यागना और ज्ञान ग्रहण करना आध्यात्मिक उन्नति का मूल मंत्र है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि मानस में उत्पन्न अज्ञान से संशय को ज्ञान की तेज जलती हुई अग्नि से भस्म कर देना चाहिए, जिससे योग के मार्ग पर अडिग होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सके। संशय त्याग कर ही प्रगति संभव है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दिव्य ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम तत्सत अर्थात परम सत्य की आराधना करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के उपनिषदाकार रूप में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के संदर्भ में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में दिव्य ज्ञान योग नामक ये 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। ये श्लोक गीता के 4थे अध्याय की समाप्ति में आया है, जो दिव्य ज्ञान और कर्मयोग का योग सामग्री प्रस्तुत करता है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह ज्ञान सनातन वैदिक परंपरा से निरंतर प्रेषित होता आ रहा है। यह अध्याय ज्ञान, कर्म, संन्यास और योग के समन्वय से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है। श्लोक इस ज्ञान योग को ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के रूप में मान्यता देते हुए अध्याय की समाप्ति को दर्शाता है। गीता के 4थे अध्याय में जो ज्ञान दिया गया है, वो ब्रह्म विद्या परम सत्य की विद्या और योग शास्त्र का सार है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान योग के माध्यम से दिव्य ज्ञान का प्रचार है।
ओम तत्सत के उच्चारण के साथ इस अध्याय का समापन होता है, जो आध्यात्मिक सत्य की पुष्टि है। यह अध्याय ज्ञान और कर्म के संन्यास त्याग का योग बताता है, जो श्रद्धा, योगाभ्यास और तपस्या से सिद्ध होता है। ये संपूर्ण अध्याय मोक्ष मार्ग की समझ प्रदान करता है, जो भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग का समन्वय है। ये श्लोक गीता के चौथे अध्याय, जो दिव्य ज्ञान योग के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी समाप्ति का संकल्प है, जिसमें ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की शिक्षा दी गई है।